दोस्तों, अगर आप हर रात बिस्तर पर लेटे हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में क्या आश्चर्यजनक बदलाव हो सकते हैं। जी हाँ, इस मंत्र का जाप करने से न केवल आपको मानसिक शांति मिलती है बल्कि आपके शरीर और आत्मा को भी स्फूर्ति मिलती है। तो आज के वीडियो में जानिए इस सरल मंत्र के अद्भुत लाभ जो आपको न केवल शांति बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास भी देंगे। इस तकनीक को आज ही अपनी रात्रि दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि आपके जीवन में कैसे चमत्कारी बदलाव आते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो क्या होता है और क्या होता है। आज के वीडियो में इसी पर चर्चा की जाएगी। तो भक्तों, कृपया आज का पूरा वीडियो देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पीएम वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तो भक्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मंत्र के साथ 108 नामों का जाप करने से आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको बिना गुरु के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना गुरु के आश्चर्यचकित कर देगा। इस मंत्र के देवता को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु स्वयं इस मंत्र की स्वामी है। उनकी इच्छा से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है और उनकी इच्छा से ही सभी जीवों का पालन पोषण होता है। और इस मंत्र के देवता कालों के काल महाकाल अर्थात साक्षात भगवान शिव हैं। भक्तों, यह मंत्र भगवान शिव का है। अब मैं जिस मंत्र की बात करूंगा वह है नमः शिवाय का मंत्र। बहुत से लोग इस मंत्र को हल्के में लेते हैं और बहुत से लोग इस मंत्र की वास्तविक महानता को नहीं समझते हैं। मैं भी एक सच्चा शिव भक्त हूँ और मैंने स्वयं कई बार इस मंत्र का जाप किया है और मुझे इस मंत्र की शक्ति और सिद्धि प्राप्त हुई है। भगवान शिव की कृपा से मेरे सभी कार्य आसानी से सफल होने लगे हैं, क्योंकि मैंने इस मंत्र का जाप किया है। तो अपने अनुभव के आधार पर आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है, कैसे यह आपके शारीरिक, मानसिक और सांसारिक जीवन में परिवर्तन लाता है। नमः शिवाय मंत्र 6 अक्षरों का है, इसलिए इसे स्वराक्षरी मंत्र कहते हैं। यदि इस मंत्र से शब्द को हटा दिया जाए तो यह 5 अक्षरों वाला मंत्र होता है, जिसे पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। किसी भी मंत्र के जप से पहले शब्द जोड़ने पर उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है और वह शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव से जुड़ी होती है। फलस्वरूप इस मंत्र की सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी मंत्र का नियमित जाप शब्द जोड़कर करना चाहिए। कई बार किसी मंत्र के पहले और बाद में का जाप किया जाता है। इससे मंत्र की शक्ति सुरक्षित रहती है। अब प्रश्न यह है कि यदि आप लेटकर इस नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले यह जान लें कि भगवान शिव का यह नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में माना जाता है। जैसे नवान्न मंत्र, द्वादश मंत्र, अष्टम मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और वेदों के अन्य मंत्र, इन सभी उच्चस्तरीय मंत्रों में नमः शिवाय मंत्र भी है। और यह मंत्र इतना शक्तिशाली है और यह चमत्कारी है कि इसके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अब तक इस मंत्र का कितना जाप किया है और क्या यह मंत्र आपके जाप से जागृत हुआ है। अगर आमतौर पर कहा जाए कि अगर आप बिस्तर पर लेटे लेटे किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वह शुद्ध हो जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। देखिए, इस ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र और तंत्र हैं, वे सभी भगवान शिव द्वारा ही बनाए गए हैं। चाहे वह नमः शिवाय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो,
मृत्युंजय मंत्र हो या कोई अन्य मंत्र हो, ब्रह्मांड के सभी मंत्र महादेव शिव द्वारा ही बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि धैर्य स्वरूप मंत्र भगवान शिव द्वारा नहीं बनाए गए हैं। इसलिए धैर्य मंत्र का कुछ बार जाप करने से सिद्धि पूर्ण हो जाती है। वहीं दूसरी ओर वैदिक मंत्रों की सिद्धि तभी होती है जब हम उस मंत्र का उत्कर करते हैं, अर्थात मंत्र पर लगे लोगों या बंधनों को हटाने के बाद ही वह मंत्र सिद्धि की ओर बढ़ता है। मंत्रों के उत्कल के लिए हमारे शास्त्रों में जो विधि दी गई है वह है, मंत्र का जाप उसी का पालन करते हुए करना होता है। दूसरा तरीका यह है कि आप मंत्र का इतना जाप करें कि मंत्र से आसक्ति स्वयं ही टूट जाए। इस तरह मंत्र न केवल जपित होता है बल्कि मंत्र अपनी सिद्धि की ओर भी अग्रसर होता है। वास्तव में जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको अनेक अनुभव, अनेक लाभ प्राप्त होते हैं और सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपको अपने इष्ट देवता का दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। दूसरा लाभ यह है कि जब आप बिस्तर पर लेटे हुए जाप करते हैं तो यदि आपके आसपास या आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो इष्ट की कृपा और आपके जाप के प्रभाव से वह नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। भक्तों, नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर रहती है और जब हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है तो हमारे सभी कार्य बहुत आसानी से सफल होने लगते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, हमारी सोचने और विश्लेषण करने की शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे कई कामों में बाधाएं आती हैं। ऐसे में व्यक्ति मंत्र जप के प्रभाव से स्वयं को और अपने घर को सुरक्षित रख सकता है। मंत्र सिद्धि एक अलग विषय है। हालांकि यदि आप सिद्धि के अतिरिक्त प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र या किसी अन्य मंत्र का जाप करते हैं तो उस जप के प्रभाव से आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा निर्मित हो जाता है जो आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। अतः यदि आपको ये दो चीजें मिल जाती हैं, भले ही वे मंत्र सिद्धि न हो, यदि आपको मंत्र जप का यह प्रभाव मिल जाता है तो मान लीजिए कि आपको सब कुछ मिल गया। भक्तों, मंत्र सिद्धि या लेटकर जप करने के फलस्वरूप मिलने वाला तीसरा बड़ा लाभ यह है कि आपको कुछ घटनाओं का पूर्वानुमान मिलने लगता है। आपको स्वप्न सिद्धि, वाणी सिद्धि आदि जैसी छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। ये सभी चीजें आपको जानी पहचानी लगने लगती हैं। जप के प्रभाव से भी आपको अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ ही आप दूसरों का भला करने में भी सक्षम हो जाते हैं। भक्तों, जप के प्रभाव से आपके अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर सकते हैं। आप उनकी समस्याओं के स्रोत का पता लगा सकते हैं और उन्हें उनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए नमः शिवाय मंत्र सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मंत्र है। यदि आप प्रतिदिन 2 बार मन ही मन या बिस्तर पर लेटे हुए नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, तो लगभग 1 महीने के बाद आपके जाप के प्रभाव से यह मंत्र अपना वास्तविक प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में यह मंत्र जागृत होने लगता है। सिद्धि प्राप्त नहीं होती, लेकिन जागृति अवश्य प्राप्त होती है। जी हाँ, कम से कम 1 महीने के बाद यह मंत्र जागृत हो जाता है और कई लोग इसका अनुभव करने लगते हैं। जब यह मंत्र जागृत होता है तो यह आपके मन से बुरे विचारों को दूर कर देता है, अर्थात यह आपके मन को एकाग्र बनाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति मंत्र के कंपन में डूबने लगता है, क्योंकि जब तक आप भीतर से शुद्ध नहीं होते, जब तक आप भीतर से पवित्र नहीं होते, तब तक आप भगवान शिव को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले
मंत्र की शक्ति आपको भीतर से शुद्ध करती है। जब तक आपके जीवन में समस्याएं हैं, तब तक आप अपने मन को परमात्मा में स्थिर नहीं कर सकते। आप मंत्र जप से अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते और आप किसी भी इच्छा से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जब आप नियमानुसार प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे यह मंत्र आपको पूरी तरह से सचेत कर देता है। यह आपको पूरी तरह से जागृत कर देता है। आपके अंदर के बाकी सभी विचार गायब होने लगते हैं और आप धीरे धीरे भगवान शिव के सानिध्य में पहुंचने लगते हैं। सबसे पहले हमारे मन की नकारात्मकता दूर होती है और फिर यह मंत्र जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके घर में कोई रोग है, तो यह मंत्र उसे दूर करता है और आपको शत्रुओं से मुक्त करता है। जैसे जैसे मंत्र जागृत होने लगता है, भगवान शिव की कृपा से आपको भौतिक सुख मिलने लगते हैं। जब मंत्र जप के प्रभाव से आपको सब कुछ मिल जाए, तो आपको ईश्वर प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। और कई संत यहीं रुक जाते हैं। वे अब मंत्र साधना नहीं करते। वे स्वयं को केवल सामान्य पूजा अर्चना तक ही सीमित रखते हैं। कुछ प्राप्त होने के बाद वे दरबार लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद की साधना भी करनी चाहिए। ये सब माया का काम है। यह लोगों को हमेशा भ्रमित करता है। पूर्णता के भ्रम के बाद लोग अपने मूल को भूल जाते हैं। इसलिए जब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको साधना करनी होगी। जब तक आप अपने इष्टदार को प्राप्त नहीं कर लेते, जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके भीतर इतना ज्ञान जन्म लेता है, आपके भीतर इतनी शक्ति आ जाती है, इतना आत्मज्ञान आ जाता है कि फिर आप दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब मंत्रों का जाप धीरे धीरे जागृत होता है, तो आपके शरीर में विभिन्न परिवर्तन होने लगते हैं। आपकी आत्मा में परिवर्तन होता है। आपकी बुद्धि और मन में कई बदलाव होते हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है और धीरे धीरे आप दिव्य शक्ति को महसूस करने लगते हैं और उन शक्तियों को प्राप्त करने लगते हैं। भक्तों, अगर हम ओम नमः शिवाय मंत्र की बात करें, तो हम इसके बारे में एक पूरी किताब लिख सकते हैं, लेकिन यह वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। इसलिए भक्तों, बिस्तर पर लेटे हुए इस मंत्र का जाप करना शुरू करें ताकि भगवान शिव आपको आशीर्वाद दें। भक्तों, भगवान शिव आपको इस वीडियो तक आशीर्वाद दें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।